तथागत गौतम बुद्ध को श्री मान्यवर बाबा बिहार गढ़ को नमन करते हुए और आसन पे बैठे हुए गौतम साहब, अतर सिंह जी कर्नल साहब और शिव मंगल सिंह शुद्ध साहब और इनको और मेरे आगे बैठे हुए श्रोतागणों को नमन करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये प्रोग्राम किया गया है, लेकिन इसमें अभी हमें समझना होगा कि इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो, ये सभी लोगों को पता है कि जब से ये गवर्नमेंट आई है सारा प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो इसलिए हमारी नौकरियां नहीं है। तो सवाल ये उठता है, जब नौकरियां नहीं है तो इसका हमें विकल्प भी ढूंढना होगा। और इसका विकल्प ये है कि हमें पढ़ाई लिखाई की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा और पढ़ाई भी हमें उच्च स्तर की करनी पड़ेगी, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे लोग ना एमए कर लेते हैं, डबल एमए कर लेते हैं, फिर भी वो कोई कलम की नौकरी में नहीं लग पाते, क्योंकि उनकी जो एजुकेशन है ना वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तहत नहीं होती। तो हमें देखना है कि हमें उनको इस प्रकार प्रिपेयर करना है नौकरियों के लिए, ताकि वो एक इज्जत वाली भी नौकरी कर पाए। तो दूसरी बात यह है कि हमें बिजनेस लाइन में भी आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लोग बिजनेस लाइन में इसलिए नहीं है कि वो एक बहाना लगा देते हैं कि हमारे पास ना पूंजी नहीं है और हमें ना समाज में ना लोग छूत की वजह से ना बिजनेस नहीं करने देते। अब एक मैडम है कल्पना सरोज, वो उन्होंने अपनी लाइफ में 2 रुपए पर डे के हिसाब से स्टार्ट करी और उनकी जो बड़ी बहन थी वो तो भूखे मर गई थी, गरीब थे वो, तो आज वो 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक है। और इसी प्रकार एक प्यारे खान थे गुजरात में, वो 400 करोड़ रुपए की इन्होंने इनकम कर ली है। वो रेलवे स्टेशन पे संतरे बेचते अपने बिजनेस को बढ़ाया, उसको डाइवर्सिफिकेशन भी किया उसका, यानी संतरे के साथ साथ उन्होंने और काम भी स्टार्ट किए और उन्होंने लगभग 90 लाख रुपए गुजरात गवर्नमेंट को दिए ऑक्सीजन के गैस के सिलेंडर के लिए। और उनके बारे में IIM अहमदाबाद में पढ़ाया जाता है कि ये एक आदमी जो ओनली 5 पढ़ा हुआ था, इतना टॉप लेवल का बिजनेस उसने कैसे कर लिया। इससे ये सिद्ध होता है कि एजुकेशन बहुत जरूरी होती है, लेकिन लाइफ में एजुकेशन ही जरूरी नहीं है। इसके लिए हमें पैसे का भी हमारे पास बैकग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था कि गरीबी ना सबसे बड़ा रोग है। और बंडर डैटमैन ने बुक में कहा गया था कि जो एक गरीबी है ना, ये एक नर्क का रूप होती है। तो हमें एजुकेशन की तरफ तो ध्यान देना ही है, लेकिन हमें इस चीज की तरफ ध्यान देना है कि हम एजुकेशन की कब प्राप्त करेंगे। हम एजुकेशन तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हम कुछ पैसा कमा पाए। इसके लिए अगर नौकरी ना लगे उससे पहले हमें, अगर हम पढ़ाई लिखाई की फील्ड में है तो मैथ, साइंस, इंग्लिश इस सब्जेक्ट्स की भी ट्यूशन पढ़ा के अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए। और नौकरी लग जाए तो हमें अपने समाज में जो और लोग हैं उनको प्रेरित करना चाहिए, उनको पढ़ाना लिखाना चाहिए, ताकि समाज के अंदर इनकम जनरेट हो। क्योंकि जो हमारे जो तरक्की होती है ना, ये एजुकेशन से होती है। तो सबसे बड़ा रामबाण है एजुकेशन तो, लेकिन एजुकेशन भी हमें तभी मिल पाएगी जब हमारे पास थोड़ा पैसा भी है। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। जब हमारे पास पैसा होगा तो एजुकेशन भी आएगी, जब एजुकेशन आएगी तो हमें पैसा भी आएगा। तो मेरे ये विचार है कि हमें एजुकेशन के अंदर ना हमें एक उच्च स्तर की एजुकेशन का भी कोशिश करनी चाहिए। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें इंग्लिश के ऊपर भी गौर करना चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, हमारे फौजदारी कोर्ट में 20 लाख रुपए लोग 20 साल तक नहीं कमा पाते, और सुप्रीम कोर्ट में वकील है जिनके सुप्रीम के जजेस कहते हैं कि तुम एक दिन में 20-20 लाख रुपए कमा लेते हो। तो हमें उनकी बुराई ना करके ये सोचना है कि वो 20 लाख रुपए एक दिन में वकील कैसे कमा लेते हैं, क्योंकि वो उनके लिए एजुकेशन तो बहुत उच्च स्तर की होती है और उनका एक नेटवर्किंग बहुत अच्छा होता है। वो एक वकील नहीं होते, वो कई वकील होते हैं, वो इकट्ठा काम करते हैं नेटवर्किंग में, इसकी वजह से इतने अच्छे वो वकील हो पाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।